नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित ये पुस्तकों का कालजयी रचना संसार है। इस संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय बाबा साहेब की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वैसे उनका पूरा साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें भी जो एक महत्वपूर्ण रचना है बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो कि मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी है। इसका ये हिंदी अनुवाद इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे बोधिसत्व एक एक भूमि को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को पूर्णता की ओर लिए चलता है। हमने पिछली बार देखा कि कैसे दुरंगमा भूमि को प्राप्त करके बोधिसत्व अपने जीवन को एक ऐसी स्थिति में लेकर जाता है कि जहां वो देश और काल के सारे बंधनों को तोड़ देता है। अब वो पूर्णतः मुक्त हो जाता है। अब उसके मन में कहीं भी भव तृष्णा नहीं होती है और वो भव तृष्णा से पार हो जाता है। अब वो प्रज्ञावान हो जाता है, वो बुद्धिमान बन जाता है, वो शांत हो जाता है। उसकी अविद्या जो है वो नष्ट हो जाती है। वो अपने इस जीवन में धर्म का जानकार बनता है। वो जानता है कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब आप ठीक तरह से समझे कि धर्म का मतलब होता है वो मार्ग जो धारण किया जाता है अपना जीवन यापन करने के लिए। यह धर्म जीवन यापन करने के लिए धारण किया हुआ जो मार्ग है, इस मार्ग की वो बात कर रहे हैं और यही वो कह रहे हैं कि वो इस मार्ग को वो जान चुके होते हैं, यानी कि धर्म को जान चुके होते हैं। लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से रखता है कि उनकी समझ में आ जाए। जिस मार्ग को वो जानते हैं उस मार्ग को वो लोगों के सामने इस तरह से रखता है कि वो लोगों की समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि ये बता रहे हैं और लोगों की समझ में ही ना आए, ऐसा नहीं होता। तो ये इतनी क्षमताओं को विकसित कर लेते हैं कि लोगों को ये समझा सके कि ये मार्ग वास्तव में उनके जीवन की उन्नति का मार्ग है। वह जानता है कि उसे कुशल तथा क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे आदमी उसके साथ कुछ भी व्यवहार करें, उद्विग्नता रहित होकर उसे सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वह उसके मंशा को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। यहां बोधिसत्व इस भूमि में इस बात को अनुभव कर लेता है कि चाहे जो स्थिति बन जाए, लेकिन उन्हें उद्विग्न नहीं होना है। वो ये भी जानते हैं कि जो लोग उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं वो उनके अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। अगर उन्हें ज्ञान होता, उनमें प्रज्ञा होती, तो इस तरह का व्यवहार नहीं करते। वे ठीक हो जाते, अच्छा व्यवहार करते। इसके साथ साथ वो दूसरों का भला करने के अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो अपने व्यवहार में कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देता। लोगों को भला करने की जो उसकी ललक है, उस ललक में कहीं कोई शिथिलता नहीं आती। उतनी ही मजबूती के साथ, उतने ही उत्साह के साथ वो लोगों का भला करने में, उनकी मदद करने में लगा रहता है। तो ये दुरंगमा भूमि प्राप्त करते हुए बोधिसत्व की जो स्थिति होती है, वो स्थिति ये होती है, वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने नहीं देता। वो अपने चित्त को इधर उधर नहीं भटकने देता। प्रज्ञा उसकी बिल्कुल सामने खड़ी होती है, उसके स्मृति पटल पर, और इसलिए उस पर कितनी भी विपत्तियां आए उसे सुपथ से कभी नहीं हटा सकती। जिसका संकल्प मजबूत होता है उसके सामने चाहे जितनी विपत्तियां आ जाए, चाहे जितनी परिस्थितियां विषम बन जाए,
लेकिन वे पूरी तरह से मजबूती के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। उन्हें कोई उससे डिगा नहीं सकता। उस मार्ग से, जिस मार्ग को उन्होंने कहा कि ये मार्ग बिल्कुल सही मार्ग है, इस मार्ग से उन्हें कोई नहीं हटा सकता। अपने 8वें जीवन में वह अचल हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करता, वह कृतकृत्य हो जाता है। उसे जो भी कुशल कर्म होते हैं वे सब अनायास ही होते हैं, और जो कुछ भी वो करता है उसमें सफल होता है। जब वो अचला भूमि को जब वो प्राप्त कर लेता है तो उसकी स्थिति ये होती है कि वो अपनी ओर से किसी काम को करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं करता, लेकिन वो काम सफल हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। बस थोड़ा सा कहीं हाथ लगाने की जरूरत, लेकिन वो काम पूरा हो जाता है। ये अचल भूमि का ये विशेषता है। इसके बाद अपने 9वें जीवन में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाता है। उसका 9वां जीवन जो होता है वो साधुमती भूमि का जीवन होता है, और जिसमें वो तमाम धर्मों को या पद्धतियों को जीत लेता है। संसार में जितने ही मत होते हैं, पद्धतियां होती है, लोगों के जीने का तरीका होता है, अपने अपने ढंग होते हैं, इस समय बोधिसत्व इन सब को जीत लेता है और उसके भीतर प्रवेश कर लेता है। उसके अंदर वो जितनी भी मान्यताएं हैं उनके अंदर प्रवेश कर लेता है, और इसके साथ वो सब दिशाओं को जीत लेता है। समय की सीमाओं को वो लांघ लेता है। अब वो समय में कहीं भी बंधा हुआ नहीं होता, वो समय की सीमा को लांघ लेता है। वहीं साधुमती भूमि की अवस्था कहलाती है। अब ये हो गई इनकी 9वीं अवस्था। अब आइए 10वीं अवस्था की ओर बढ़ते हैं। अपने 10वें जीवन में बाबा साहेब लिखते हैं कि अपने 10वें जीवन में बोधिसत्व धर्म मेधा बन जाता है। धर्म मेधा जिसे बुद्ध कहते हैं, जो कि बुद्धत्व की दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। यानी कि यहां जहां पर पीपल वृक्ष के नीचे परिव्राजक सिद्धार्थ ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, यानी कि धर्म मेधा को प्राप्त किया, अब वो सिर्फ प्रकाशमान है। अब अंधेरे का इतना छोटा सा कण भी कहीं आसपास उसके मन के, उसके चित्त के, उसकी बुद्धि के आसपास बिल्कुल नहीं। पूरी बातें क्लियर हो गई है, क्लीन हो गई है, स्पष्ट हो गई है, स्वच्छ हो गई है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक इन 10 बलों को, यानी कि भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उसे 10 पारमिताओं को भी पूर्णता तक पहुंचाना होता है। मतलब 10 भूमियां जिसमें वो एक एक जन्म में जिया है, अब उसे 10 पारमिताएं भी पूर्ण करनी है। और एक जन्म में एक पारमिता की ही पूर्ति होती है। क्या लिखते हैं बाबा साहेब कि एक जन्म में एक पारमिता की ही पूर्ति करनी होती है। पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी होती है, और एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक और थोड़ी दूसरी, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये कर लिए, थोड़ा सा वो कर लिए, थोड़ा सा वो कर लिए और सब काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। यहां एक जन्म में एक पारमिता पूरी करनी है। जब दोनों इस तरह से वह समर्थ सिद्ध होता है, तभी एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है। इन 10 पारमिताओं को पार करने के बाद, इनको पूरा करने के बाद वो एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है, और बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना है। यानी कि बोधिसत्व के जीवन का जो चरम है, जहां पर बोधिसत्व पहुंचते हैं, बस वही जगह है बुद्धत्व।
जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। क्योंकि अभी तक जो ये बात बता रहे थे तो जो बहुत ज़्यादा वास्तववादी हमारे पाठक मित्र है, दर्शक मित्र है, उन लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कौन सी बात बताई जा रही है। यहाँ बाबा साहेब उसको स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि ये अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वतः प्रतिकूल है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने के सिद्धांत से ये बिल्कुल विरुद्ध है। ये वैसा सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। फिर वे कहते हैं कि जातक कथाओं के आधार है कि बुद्ध के व्यक्तित्व में गुणों की पराकाष्ठा का समावेश हुआ है। अब ये गुणों की पराकाष्ठा है, गुणों को प्राप्त करने की, और अवतारवाद के अनुसार भगवान को अपने अंतिम अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणी अवतारवाद का सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अवतार चाहे अपने आचरण में अपवित्र और अनैतिक ही क्यों ना हो, किंतु वह अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है। यहां किसी को भी नैतिक जीवन का पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोधिसत्वों में वो एक एक भूमि को प्राप्त करते हुए नैतिक जीवन ही बिताता है। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिए 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में भी नहीं है। यह बिल्कुल अलग है। किसी धर्म में ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन बौद्धों की जीवन शैली में यह मिलेगी कि बुद्ध बनने से पहले बोधिसत्व के लिए 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन बिताना होता है, और कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता। किसी धर्म में उनके जो संस्थापक है उनकी कोई परीक्षा नहीं है, क्योंकि उनके प्रति यह माना जाता है कि वे निर्माता है, वे स्वयंभू है, वे सर्वज्ञ है, और इसलिए उनका कोई परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ बौद्धों की जीवन शैली में ये खासियत है कि यहाँ हर एक को परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होता है, और तब उसको एक बेहतर जीवन जो है वो मिलता है, और फिर वो बुद्धत्व की राह पर चलते चलते, मतलब बोधिसत्व का जीवन जीते जीते बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, बुद्धि ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ हम रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म के इस हिंदी अनुवाद को आप तक पहुंचाने की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।